हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम MPPSC पेपर 4 एथिक्स की यूनिट 3 ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना दैट जनरेट इनसाइड एन इंडिविजुअल एंड मेक इंडिविजुअल एनर्जेटिक टू अटेन अ सर्टेन गोल। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो हमारे अंदर जनरेट होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए। पॉजिटिव मोटिवेशन जनरेट पॉजिटिव एनर्जी, वेयर एज नेगेटिव मोटिवेशन जनरेट नेगेटिव एनर्जी इनसाइड एन इंडिविजुअल। तो पॉजिटिव मोटिवेशन होता है जो वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और जो नेगेटिव मोटिवेशन होता है वो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। पहला है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल और inside the body. Intrinsic motivation means doing something that give personal pleasure. Intrinsic motivation हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होता है और हमें ये पर्सनल प्लेजर यानी कि आंतरिक खुशी देता है। इसका एग्जाम्पल है रीडिंग अ बुक बिकॉज यू लव स्टोरी टेलिंग, मतलब आपको कहानियाँ सुनाना पसंद है इसलिए आप बुक्स पढ़ते हैं। सेकेंड है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मीन्स एक्सटर्नल और outside the body. Extrinsic motivation means doing something in order to get reward or to avoid punishment. तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे बॉडी के बाहर जनरेट होता है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है ऐसा कोई काम करना जिसकी वजह से हमें या तो रिवॉर्ड मिले या फिर जो पनिशमेंट है हम उसको अवॉइड कर सकें। इसका एग्जाम्पल है रीडिंग अ बुक बिकॉज यू वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम, मतलब कि आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं इसलिए आप बुक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इथिक्स एंड वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द वर्ड इथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एथेटिकोस विच मीन्स हैबिट और कैरेक्टर। तो इथिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड एथेटिकोस है, वहाँ से लिया गया है जिसका मतलब होता है हैबिट या फिर कैरेक्टर। इथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोरालिटीज़, तो मोरल वैल्यूज़ की स्टडी को ही इथिक्स कहते हैं। इथिक्स इज़ अबाउट व्हाट इज़ राइट, व्हाई इट इज़ राइट एंड हाउ इट इज़ राइट। तो इथिक्स का मतलब है कौन सी चीज़ सही है, क्यों वह सही है और कैसे वह सही है। इथिक्स हेल्प इन सॉल्विंग एथिकल डायलेमा, तो इथिक्स एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने में भी मदद करती है। वैल्यूज़ आर गाइडिंग प्रिंसिपल विच मोल्ड वन बिहेवियर थ्रू आउट द लाइफ एंड हेल्प इन सॉल्विंग एथिकल डायलेमा। तो वैल्यूज़ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होती हैं जो एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं और हमारे बिहेवियर को सही बनाने में भी हेल्प करती हैं। वैल्यूज़ एक्ट एज अ लेंस थ्रू विच वन कैन जूम इन द सिचुएशन एंड रीच टू द करेक्ट डिसीजन। तो वैल्यूज़ लेंस की तरह काम करती हैं जिसके थ्रू हम किसी सिचुएशन को जूम करके देख सकते हैं और कोई भी करेक्ट डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव गुड गवर्नेंस एंड टू डू मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर इथिक्स एंड वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुड गवर्नेंस के लिए और मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर के लिए इथिक्स और वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। कंडक्ट मीन्स द वे वन बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई व्यक्ति कैसा बिहेव करता है वही उसका कंडक्ट या फिर आचरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टचिंग फीट व्हेन एनीवन कम्स टू अवर होम, मतलब जब कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है तो उसके पैर छूना चाहिए, यही हमारा कंडक्ट या फिर आचरण है। डिसिप्लिन मीन्स टू फॉलो सर्टेन रूल्स और नॉर्म्स, तो सर्टेन रूल्स को फॉलो करना ही डिसिप्लिन या फिर अनुशासन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है डूइंग एक्सरसाइज डेली, मतलब प्रतिदिन व्यायाम करना। नेक्स्ट है मोरल वर्च्यू। According to Aristotle, moral virtue is a characteristic to behave in a right manner and to avoid doing wrong things. In general, a person learn moral virtue through habit and practice. Means राइट मैनर में बिहेव करना और जो गलत चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना ही मोरल वर्च्यू कहलाता है। और मोरल वर्च्यू को हम 2 तरीके से सीखते हैं, हैबिट के थ्रू या फिर प्रैक्टिस के थ्रू। एथिकल एलिमेंट इन गवर्नेंस, पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स डूइंग राइट थिंग इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेज ऑफ लाइफ इवन व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग यू। तो इंटीग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा क्या कहलाती है कि प्रत्येक परिस्थिति में सही चीज़ करना चाहे कोई आपको देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है। हैविंग इंटीग्रिटी मीन्स यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, मतलब अपने आप में सत्यनिष्ठ या फिर ईमानदार रहना ही क्या कहलाता है, सत्यनिष्ठा कहलाता है।
इसका एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी ऑफ राजा हरिश्चंद्र टुवर्ड द ट्रुथ। तो राजा हरिश्चंद्र की इंटीग्रिटी किसके प्रति थी? ट्रुथ के प्रति। तो ये इसका एग्जाम्पल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी 3 प्रकार की होती है, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल। देयर आर वेरियस वेज टू इम्प्रूव इंटीग्रिटी एंड दे आर, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी सत्यनिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। थ्रू मोरल ट्रेनिंग के थ्रू प्रैक्टिस या फिर डिसिप्लिन, या तो प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के थ्रू, और थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम अपनी इंटीग्रिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रिटी क्यों ज़रूरी है। इंटीग्रिटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस करप्शन रिड्यूस करने के लिए, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने के लिए, टू एस्टेब्लिश सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की स्थापना करने के लिए, टू मेंटेन द बिलीफ ऑफ पब्लिक इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोगों का जो बिलीव है एडमिनिस्ट्रेशन में वो बनाए रखने के लिए इंटीग्रिटी ज़रूरी है। टू इंक्रीज इम्पार्शियलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पार्शियलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंटीग्रिटी ज़रूरी है। टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो बॉन्ड है उसको मजबूत करने के लिए भी इंटीग्रिटी ज़रूरी है। थस इंटीग्रिटी इज़ द क्राउन ऑफ ऑल मोरल वैल्यूज़, मतलब कि इंटीग्रिटी जितनी भी मोरल वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे ऊपर आती है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शन एंड नॉन एक्शन, तो आपने जो भी एक्शन लिए हैं या जो भी एक्शन नहीं लिए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही क्या कहलाता है? अकाउंटेबिलिटी। इन एथिक्स अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, तो एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी या फिर जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मेक सिविल सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड देयर वर्क एंड एंश्योर पब्लिक वेलफेयर, तो अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करती है कि सही तरीके से पब्लिक वेलफेयर हो और सही तरीके से सिविल सर्वेंट अपना काम करें। अकाउंटेबिलिटी इज़ द की ऑफ गुड गवर्नेंस, तो अकाउंटेबिलिटी को गुड गवर्नेंस की चाबी माना जाता है। अब नेक्स्ट हम अकाउंटेबिलिटी की हायरार्की को देखते हैं। ऑफिसर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, पार्लियामेंट एंड पब्लिक, तो ऑफिसर जो होता है वो सेक्रेटरी के प्रति जवाबदेह होता है, सेक्रेटरी मिनिस्टर के प्रति जवाबदेह होता है, मिनिस्टर पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता है और पार्लियामेंट पब्लिक के प्रति जवाबदेह होती है। नेक्स्ट है वेज टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, तो किस किस तरीके से हम अकाउंटेबिलिटी एंश्योर कर सकते हैं। इफेक्टिव यूज़ ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, मतलब RTI एक्ट का सही तरीके से यूज़ करके। प्रॉपर एंड फेयर यूज़ ऑफ मीडिया, मतलब मीडिया का प्रॉपर और सही तरीके से यूज़ करके भी हम अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाकर भी हम अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर कर सकते हैं। बाय प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस को प्रमोट करके भी हम अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। बाय गिविंग हार्श पनिशमेंट टू करप्ट ऑफिसर, मतलब जो करप्ट ऑफिसर हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट, तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू भी हम बढ़ा सकते हैं अकाउंटेबिलिटी को। थ्रू इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू भी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू सिटीजन इन ईजी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, तो इसका मतलब है कि जनता को ईजी और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में सूचनाएं प्रदान करना ही ट्रांसपेरेंसी कहलाता है। पब्लिक शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जनता को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी एंश्योर द वर्किंग ऑफ सिविल सर्वेंट इन अकॉर्डिंग विद रूल्स एंड लॉज, तो ट्रांसपेरेंसी ये एंश्योर करती है कि सिविल सर्वेंट जो भी काम करें वो रूल्स और लॉ के अकॉर्डिंग हो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ट्रांसपेरेंसी प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है या फिर बढ़ावा देती है। मोर ट्रांसपेरेंसी मीन्स लेस स्कोप फॉर करप्शन, जितनी ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही करप्शन का स्कोप कम होगा। People participation is very important for the success of any welfare program and this can be ensured through transparency, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम या फिर प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है और ट्रांसपेरेंसी ये इंश्योर करती है कि किसी भी प्रोग्राम में जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका एग्जाम्पल है दिल्ली गवर्नमेंट जन भागीदारी प्रोग्राम। 10 ट्रांसपेरेंसी प्ले की रोल इन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल एंड एफिशिएंट, तो ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल और एफिशिएंट बनाती है। नेक्स्ट है एथिकल रीजनिंग।
एथिकल रीजनिंग इज़ द रीजनिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग ह्यूमन कंडक्ट, मतलब इंसान के जो अच्छे आचरण होते हैं या फिर जो बुरे आचरण होते हैं उनके बीच में तर्क करना या रीजनिंग करना ही क्या कहलाता है, एथिकल रीजनिंग कहलाता है। इट मीन्स एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड ट्राई टू गेट इट सॉल्यूशन थ्रू एथिक्स एंड मोरल्स। तो मतलब कोई चीज़ को या कोई परिस्थिति को एनालाइज करना और उसका सॉल्यूशन मोरल्स या एथिक्स के थ्रू निकालना ही एथिकल रीजनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है मोरल डायलेमास। मोरल डायलेमा इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर मोरल एक्शन एंड हैव मोरल रीजन फॉर चूजिंग और नॉट चूजिंग एनी एक्शन। तो मोरल डायलेमा का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां इंसान दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होता है और उसे दोनों ही ऑप्शन मोरली करेक्ट लगते हैं। मोरल डायलेमा इन विच सिविल सर्वेंट फाइंड देमसेल्फ इंक्लूड कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो मोरल डायलेमा जिनमें सिविल सर्वेंट अपने आप को पाते हैं वो है कन्फ्लिक्ट बिटवीन, मतलब संघर्ष बिटवीन पर्सनल वैल्यूज, प्रोफेशनल वैल्यूज और कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, रिमूविंग एन ओल्ड मैन हट मेड इन एनक्रोचमेंट, मतलब किसी गरीब व्यक्ति का घर जो कि अतिक्रमण में बना है उसको हटाना, इसका एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन टू ऑप्शन सीम करेक्ट इन सर्टेन सिचुएशन, मतलब किसी परिस्थिति में दोनों ही ऑप्शन सही लगना। नेक्स्ट है मेजर्स टू रिमूव मोरल डायलेमास, मतलब मोरल डायलेमास को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। पहला है यूज़ ऑफ एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़, मतलब मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स का यूज़ करना। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट का यूज़ करना। नेक्स्ट है रूल्स एंड लॉज, मतलब रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना। नेक्स्ट है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस इज़ अ इनर वॉइस अबाउट राइट और रॉन्ग थिंग। तो कॉन्साइंस अंतरात्मा होती है जो हमें बताती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। नॉलेज इज़ इसेंशियल टू फॉर्म हेल्दी कॉन्साइंस, तो सही कॉन्साइंस फॉर्म करने के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कॉन्साइंस इज़ एन इंटेलेक्चुअल डिसीजन नॉट अ फीलिंग और इमोशन। तो कॉन्साइंस कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है बल्कि ये एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन है। कॉन्साइंस इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच वी ग्रो अप। तो जिस एनवायरनमेंट हम पले बड़े होते हैं उससे हमारा कॉन्साइंस बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट कॉन्साइंस इफ़ द स्टेट्स डिमांड्स इट। तो ये किसने कहा है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अ पर्सन शुड बी केयरफुल इन ऑर्डर टू एंश्योर करेक्ट कॉन्साइंस। तो प्रत्येक व्यक्ति को केयरफुल होना चाहिए जिससे कि वो एक सही कॉन्साइंस को एंश्योर कर सके। इट इज़ एथिकली रॉन्ग टू एक्ट ऑन अ डाउटफुल कॉन्साइंस, मतलब कि अगर आपका कॉन्साइंस जो अंतरात्मा वो डाउट में है या फिर डाउटफुल है तो उस कॉन्साइंस को हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। इफ़ योर कॉन्साइंस इज सर्टेन यू मस्ट फॉलो इट इवन इफ इट इज़ अगेंस्ट सम वैल्यूज़, मतलब अगर आपका कॉन्साइंस सर्टेन है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए चाहे वो कुछ वैल्यूज़ के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल है इफ़ यू आर क्लियर दैट इट इज़ राइट टू हाइड द ट्रूथ इन ऑर्डर टू सेव समवन्स लाइफ यू शुड गो फॉर इट, मतलब यदि आप क्लियर हैं कि किसी सच को छुपाने से किसी व्यक्ति की जान बच सकती है तो आपको उस व्यक्ति की जान बचाना चाहिए। नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। आर्टिकल 309 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट टू मेक रूल्स फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 309 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो सिविल सर्वेंट्स के लिए रूल्स बना सके। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1964। तो सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 में बनाए गए थे। कोड ऑफ कंडक्ट आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाइज इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्वेंट की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में अप्लाई होते हैं। इफ़ एनी सिविल सर्वेंट वायलेट दिस रूल देन ही मे फेस वार्निंग, एक्शन और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। अगर कोई सिविल सर्वेंट ये रूल्स को तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट उसे वार्निंग भी मिल सकती है या फिर उसके अगेंस्ट एक्शन या फिर प्रोसीडिंग भी हो सकती है। कोड ऑफ कंडक्ट डिफर फ्रॉम सर्विस टू सर्विस। एग्जाम्पल ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस एंड स्टेट सर्विस हैव देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस टू सर्विस डिफर करते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विस के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, सेंट्रल सर्विस के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं और स्टेट सर्विस के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं। कोड ऑफ कंडक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट।
कोड ऑफ कंडक्ट क्यों ज़रूरी हैं? टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स को पावर दी जाती है उनका मिसयूज़ ना हो सके, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। टू मेंटेन सीक्रेसी ऑफ ऑफिस, मतलब जो ऑफिस की गोपनीयता है उसको बनाए रखा जा सके या मेंटेन किया जा सके, उसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। टू प्रिवेंट एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ पब्लिक मनी, मतलब जो जनता का पैसा है वो फिजूल खर्च ना हो, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। टू एंश्योर वर्किंग ऑफ सिविल सर्वेंट एज पर रूल्स एंड लॉज, तो सिविल सर्वेंट की जो फंक्शनिंग है वो एज पर रूल्स और लॉ हो, उसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना, इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। टू एंश्योर गुड गवर्नेंस एंड मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, तो गुड गवर्नेंस और मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। टू रिड्यूस अननेसेसरी डिले एंड करप्शन, तो करप्शन को कम करने के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। टू एंश्योर जेंडर इक्वालिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जेंडर इक्वालिटी को एंश्योर करने के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट ज़रूरी है। थस वी कैन से दैट कोड ऑफ कंडक्ट इज़ द बेसिस ऑफ आवर मोरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट हमारे मोरल एडमिनिस्ट्रेशन का बेस है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल वर्च्यू। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ मोरल वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन कॉन्साइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। ट्वाइस, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट है डिफाइन एथिकल वैल्यूज़। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है डिफाइन कोड ऑफ कंडक्ट एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट है डिफाइन कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट है डिस्कस एथिकल बेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है नीड ऑफ मोरल वैल्यूज़ इन सिविल सर्विस। नेक्स्ट है डिस्कस वेज टू इम्प्रूव इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है रोल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मोरल डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन वेरियस डायमेंशन ऑफ एथिकल रीजनिंग। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिट से बहुत ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये यूनिट बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है और यहाँ पे हमारी ये यूनिट और ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।